क्या बोले? अरे मैं पानी नहीं पी पाऊं, अरे मैं पानी नहीं पी पाऊं और हरी चंद को गर्व लचाऊं। हरी चंद को गर्व लचाऊं, चोर में ठाड़ो कर बिकवाऊं और इतनो काम नहीं कर पाऊं तो बेटा गाधी ऋषि को नाऊं। ध्यान रखना क्या कही कि उसने तो मेरे भांजे को खरीदा है, एक को मैं परिवार सहित चौराहे पे बेच दूंगा। और तब हरिश्चंद्र जाबाद को आभास हो गयो कि मनुष्य कैसे खरीदे जाते हैं और कैसे बेचे जाते हैं। अपने भांजे का बदला पटाया था विश्वामित्र ने। और उसी समय महाराज हरिश्चंद्र ब्रह्म कुंड पर स्नान करने आए थे। ध्यान रखना, स्नान करने आए थे और उसी सरोवर के पास विश्वामित्र ऋषि पहुंचे। तो विश्वामित्र ऋषि ने अपने योग माया से 50 लड़की पैदा की, 50। और वे 50 लड़की राजा हरिश्चंद्र के सामने खड़ी हुई। महाराज हम विवाह चाहते हैं, हमें अपने पसंद का वरना ढूंढवा दो और हमारा विवाह करवा दो। राजा हरिश्चंद्र बोले बेटी अपने अपने मन पसंद का तुम लड़का ढूंढ लो, शादी हम करवा दें। उसी समय विश्वामित्र ऋषि ने 50 ही लड़के बनाए माया से। एक एक लड़के का एक एक लड़की ने हाथ पकड़ लिया और तब कही महाराज अब शादी करवा दो। बेटी शादी तो हम करवा देते पर ब्याह को कोई पढ़वैया ना है। यहां कौन है, विवाह पढ़ेगा कौन? बस विश्वामित्र पीछे से निकल के ठाड़े कि महाराज हम जाई काम करते हैं, जी ब्याह ही पढ़ता है। तो ठीक है महाराज ने बेटियों को ब्याह तुम पढ़ दो और जो तुम्हारी दक्षिणा होई वो हम दे देंगे, दक्षिणा हम दे देंगे। तो महाराज बता दो कि दक्षिणा होई कितनी। तो ध्यान रखना, वैसे सुना है हमने, बताते हैं लोग के 60 भार सोना मांगा, लेकिन 60 भार मुझे तो कहीं नहीं मिला। लेकिन एक देवी पुराण में, जो दुर्गा का पुराण है, देवी पुराण में हरिश्चंद्र की कथा में 2.5 भार सोना लिखा है कि 2.5 भार सोना मांगा था दक्षिणा में। तो महाराज मुझे 2.5 भार सोना चाहिए। ठीक है तुम्हारा दक्षिणा हम दे देंगे तुम्हें और तुम बिटियाओं को ब्याह पढ़ दो। तो जब विश्वामित्र ने उन बिटियाओं का विवाह किया, माया का खेलता कुछ नहीं था वहां, न लड़की न लड़का। और जब शादी पढ़ी तब कही महाराज कन्यादान कौन करेगा? राजा बोले कन्यादान को यहाँ है ही को सिवाय हमारे, तो हम ही कर देंगे। ध्यान रखना, कन्यादान करने के लिए जब महाराज बैठे थे तब कही कि राजन कन्यादान खाली हाथ नहीं होता, खाली हाथ नहीं होता। तो ब्याह पढ़वे की दक्षिणा तो ही 2.5 भार सोनो। राजा ने कह दिया हम अपने घर दे देंगे, चलियो हमारे संग। और इतने महात्मा जाल फैला रहे हैं कि फिर कन्यादान पर दक्षिणा का है। तो महाराज और मेरे पास कुछ नहीं है, एक चीज है बस। कौन सी? और वो ही महाराज ने हाथ पर रखवा लिया दक्षिणा। क्या रखवाया? सुनो ऋषि धरे ध्यान, अरे महात्मा है गए रे हावी। महाराज और कुछ नहीं है, केवल राजभवन की चाबी जरूर है मुंह पे।
तुम्हारा यह सकोर नेक दे जाई थे संकल्प बोल दो। तो महाराज ने आज भवन की चाबी रख लिया हाथ में। क्या? अरे समय न ब्राह्मण ने कियो और कर दो कन्यादान का चाबी संकल्प ले लियो। और चाबी धर के हाथ भूप संकल्प उठाई दियो। अरे चाबी धर के हाथ भूप संकल्प उठाई दियो भैया। ले महाराज कन्यादान हो गया। अब तुम्हारा एक कर्ज रहेगा 2.5 भार सोनो सुमो बताओ ध्यान ले लियो। महाराज चलो। विश्वामित्र ऋषि जब आए राजा पीछे थे अवया में लौट के पीछे नजर करते हैं परना बरनी कछुनाए पामे कोई नहीं था। आसन डार दावा साधु ताकन मंत्री लयो बुलाई 2.5 भार सोनो कर जा ओ ताई महलन ते देव गहाई। लाओ 2.5 भार सोना दे दो। महाराज 2.5 बार सोना ला दो। ये बाबा जी जो बैठे हैं इनको मुंह पे कर्जा 2.5 बार सोने को। जो भवन की तरफ हाथ उठाया ए विश्वामित्र ऋषि की आंखें लाल है दोनों और जो नेत्र लाल भय तब की महाराज है हरिचंद का अकल बिगड़ गई है। क्यों? क्रोध भरो दोनों आंखों में ब्रह्म ऋषि ज्ञानी चाबी हाथ पे दान दही थी सबरी दे आए रजधानी। अब क्या बचा है? कैसी भूल करो महाराजा ऐसो ऐसी भूल भई महाराजा कैसो कर्म भयो न होनो राजधानी ते बाहिर राजा मोकू दे 2.5 भार सोनो। नत्थू सिंह मैनेजर साहब उनकी तरफ से ब्यास गद्दी के माध्यम से 100 रुपए का हमें पुरस्कार दिया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। धन्यवाद महाराज। 2.5 भार सोना और सब राजधानी दे दी तुमने महीने पहले ही। चाबी तो मही दे दी। अब जा राजधानी ते बाहर 2.5 भार सोना और चाहिए। और सोई राजा भूल गए जानते रहता है प्रेम महाराज। अब जा राजधानी तो बाहर मुंह पे है ही क्या? तो महाराज ये मेरा शरीर रह गया है तो जा शरीर को बेच लो। तुम अपने शरीर का दाव लगा दिया महाराज ने। मेरे शरीर को बेच लो और महाराज जाए बेच के तुम अपना 2.5 भार सोना कर्जा पटा लो। देखिए महात्मा क्या कह रहे हैं कि जो शरीर तुम्हारो जा में आदो भाग दो तुम्हारी पत्नी को है। आ रही बात समझ में पुजारी जी? आधे की मालिक ने हर समय
आधे की मालिक तो घर बैठी है। तो तात एक बात ध्यान रखो, 100 को नोट शराब के ठेका में भीतर दो है, ताते पहले सोच लो 50 की मालिकिन भी घरे बैठी हैं, उन्हें पहले पूछ के आओ कि हम ले आवे कि ना है। हेलो, ध्यान रखना उस समय महाराज से कहा कि पहले रानी को पूछो। तो आज राजा हरिश्चंद्र अपने भवन में गए हैं और भवन में जहां रानी तारा बैठी थी पलंग पे और अपने पति को आते हुए देखा। ध्यान रखना, नारी का यह कर्तव्य बनता है, पति को आते हुए देखे तब। कैसे?